सतयुग में भगवान शिव, त्रेता में श्री राम जी, द्वापर में श्री कृष्णा और कलिकाल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में है। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह से शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति है। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। इसलिए हर मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, योग, युद्ध, समाज, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, तकनीकी और समस्त विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो भी देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा था और श्री कृष्ण ने उसका क्या उत्तर दिया, चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर ने देखा, पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन में भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की दो सूंड हैं। यह देखकर युधिष्ठिर को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने देखा, अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने यह देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार भीम ने देखा कि दोनों भाइयों की तरह भीम ने जो देखा वह भी बड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। ठीक ऐसे ही सहदेव देखते हैं कि उन्होंने 6-7 कुएं हैं और उनके आसपास कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब नकुल भ्रमण पर थे, तब उन्होंने देखा एक ऐसी घटना जिससे वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। नकुल ने देखा एक पहाड़ के ऊपर एक बड़ी सी शिला लुढ़कती आ रही है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिरा रही है। विशाल काया वृक्षों भी उसे रोक न सके। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर फिर भी वह नहीं रुकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने अपने द्वारा देखे गए दृश्यों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण के सामने की और अपना अनुभव उन्हें बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो एक हाथी की दो सूंड देखी हैं, यह मेरे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा तो दोनों ओर शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और होगा और कर्मों में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। अर्जुन ने कहा कि मैंने देखा वह इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मांस मछली खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में भी ऐसे ही लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी होंगे, बड़े ध्यानी होंगे, पर वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारी संस्था हमारे नाम से हो जाए। यह जाति धर्म के प्रमुख पद पर
बैठकर विचार करेंगे। किसी के मन में श्रद्धा भाव नहीं होगा। सब एक दूसरे का पद ग्रहण करने की सोचेंगे, चाहे वे भले ही कितने ही बड़े क्यों ना हो। पर अपनी धन संत पर अपनी धन संपत्ति पर संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसे लोग कलयुग में अत्यधिक होंगे। अर्जुन के जवाब के बाद भीष्म ने अपना अनुभव सुनाया कि मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता है तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन नष्ट करेंगे। इसके साथ ही सहदेव ने कहा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने यह देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब भगवान कहते हैं, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे छोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोसी में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो उसका पेट नहीं भरेंगे। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाए और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मांस मदिरा, भच्चर सुंदरता और व्यवसान में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी कतई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है, कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन फिर भी लोग भूख से मरेंगे। सहदेव के बाद नकुल ने कहा, हे भगवान, मैंने भी एक ऐसा ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा है। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ों से लुढ़ककर वृक्षों के तने तोड़ती हुई लुढ़कती हुई आ रही है, किंतु जैसे ही वह एक छोटे पौधे से टकराई तो वह रुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का जीवन नीच रहेगा। उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन ही शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होने से रुकेगा। इसीलिए कलयुग में नाम जप को ही मोक्ष का द्वार बताया गया है।